राष्ट्रीय सेवा योजना बीएन मंडल विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित महात्मा गांधी की प्रासंगिकता जो कोरोना महामारी के विशेष संदर्भ में आयोजित की गई है और उसमें मुझे बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस परिचर्चा में हमारे बीच उपस्थित हमारे विद्वान माननीय कुलपति डॉक्टर आर.पी. रमन साहब, हमारे बीच उपस्थित एफ.ए. साहब, हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर कपिल देव प्रसाद, हमारे बीच उपस्थित हैं इंस्पेक्टर साइंस उदय कृष्ण साहब, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे साइंस के साथ साथ और वाणिज्य के इंस्पेक्टर साहब अदरी साहब, हमारे बीच डीआर फाइनेंस उपस्थित हैं, हमारे बीए साहब पाठक जी और बीएन मंडल विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के कर्मठ जुझारू महासचिव प्रोफेसर अशोक बाबू, विनय बाबू, एफओ साहब, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के जूलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार काश्यप जी, शंभू बाबू, अभय बाबू, बहुत हमारे बीच उपस्थित शिक्षकगण हैं, शिक्षकेतर कर्मचारीगण हैं, छात्र भी हैं और हमारे बीच जो उपस्थित हैं पीआरओ साहब, एनएसएस के विभिन्न कॉलेज से आए हुए जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं और सोशल मीडिया और मीडिया के प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सबों का दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो परिचर्चा का विषय है, बहुत सारे वक्ता अपने अपने स्तर से बोल चुके हैं, बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विद्वान हिंदी के विभागाध्यक्ष विषय पर जो है सो विस्तृत से बताए कि कहाँ हम लोग को बोलना था, क्या करना है, लेकिन मेरा कुछ मानना इससे इतर है। आज जिस महामानव की जयंती हम लोग मना रहे हैं, वो जयंती इसलिए हम लोग मनाते हैं कि किसी की चर्चा जब हम करते हैं तो उनके कुछ न कुछ गुण को हम लोग आत्मसात करते हैं। परिचर्चा का मतलब ही यही होता है, उनको जानने की आवश्यकता है, गांधी को जानने की आवश्यकता है। आज के परिदृश्य में जो समसामयिक व्यवस्था है जिसमें आतंकवाद, बेरोजगारी, हिंसा और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय आज के समय है, ये विश्व स्तर पर है। हम लोग भी उससे अछूते नहीं हैं। निश्चित रूप से उसी का कारण है कि आज कोरोना महामारी हम लोग के बीच है और एनएसएस को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विशेष जो गांधी जयंती के अवसर पर आपने कोरोना महामारी के विशेष संदर्भ में जो परिचर्चा का जो आपने एक योजना बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांधी को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि गांधी है क्या। अब गांधी जी ना रहे, गांधी जी का सिद्धांत था, यूं मैं गांधी को सिद्धांतिक नहीं मानता। गांधी का अर्थ ही होता है प्रयोग। गांधी सिद्धांत नहीं थे, गांधीवाद कुछ नहीं था। गांधी को यदि हम जानना चाहते हैं तो गांधी को प्रयोग के रूप में देखना चाहिए। गांधी जी प्योर साइंस हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांत को प्रयोग में बदल करके हम लोग के बीच परोसने का काम किया है।
हम कह नहीं सकते हैं कि ये सिद्धांत है। सिद्धांत हो सकता है प्रायोगिक रूप से असफल भी हो, लेकिन गांधी की विचारधारा कभी भी प्रायोगिक रूप से असफल नहीं रही है। गांधी प्रयोग करते थे। अच्छा और बुरा जब उनकी जीवनी को पढ़ने का मौका मिलता है तो हम देखते हैं कि गांधी का जो प्रारंभिक काल है वह बहुत ही आजकल के बच्चे की जैसा ही वह जो है सो लंपट भी रहा है, जिसको हम लोग लंपट कहते हैं। लेकिन गांधी अपने आप में प्रयोग करके उसको बदलने का काम किया है। गांधी की शुरुआती के दौर और अंतिम दौर को यदि देखने से पढ़ने से लगता है कि ये गांधी हो ही नहीं सकते उनका प्रारंभिक काल। आज उस गांधी को परखने की आवश्यकता है। गांधी का अर्थ है अहिंसा, गांधी का अर्थ है आतंकवाद से मुक्ति, गांधी का अर्थ है प्राकृतिक होना, गांधी का अर्थ है शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुसज्जित तरीके से समाज में परोसना। ये गांधी का अर्थ है। गांधी का अर्थ है अपने आप को नेचुरल होना। लेकिन आज केवल हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ करके केवल हम इस विषय पर करते हैं। आज गांधीवाद लगता है आज इस रूम में तो केवल और केवल गांधीवाद ही है, लेकिन जब रूम से बाहर निकलते हैं तो गांधी को छोड़ देते हैं, गांधीवाद को छोड़ देते हैं। हमारे पीआरओ साहब बता रहे थे। निश्चित रूप से आज मुझे खुशी है इस भरे सभा में। मैं पहले यहाँ इसके पूर्व के हमारे माननीय कुलपति अवध बाबू की अध्यक्षता में हम लोग बैठक कर रहे थे। आज हमारे नए कुलपति महोदय हैं। मैं कुलपति महोदय का इस सभा में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अपने टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि गांधीवाद को लाना चाहते हैं तो आपको गांधीवाद इस रूम से लाना पड़ेगा, गांधीवाद को इस विश्वविद्यालय में खड़ा करना पड़ेगा और गांधीवाद को प्रयोग के तौर पर सत्यापित करना पड़ेगा। आज कसम खाने की आवश्यकता है, गांधी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। गांधीवाद कैसे उत्पन्न होगा, गांधी का प्रयोग कैसे सफल होगा, यह करने की आवश्यकता है। आज तो बेहतर रहता कि हम लोग सब आदमी यहाँ कसम खा के निकलते। एक क्लर्क से लेकर के एक प्रोफेसर और वाइस चांसलर महोदय तक को कसम खा के यहाँ से निकलना चाहिए था कि आज गांधीवाद जिंदा है, आज गांधी जिंदा है। इस बात को परख के यहाँ से निकलना चाहिए था। लेकिन हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की आवश्यकता तो वर्षों 70 वर्ष से हो रहा है। गांधी के 48 के बाद भी हम लोग जोड़े तो पर भी बहुत दिन हो गया, 68 साल होने जा रहा है। लेकिन क्या गांधीवाद रहा? आज हमारे ललन बाबू जो हमारे HOD BEd के हैं और अदरी जी दोनों की भाषा जो है सो निश्चित रूप से गांधी को परखने का ये परिचर्चा है। पक्ष और विपक्ष हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यदि हम उसको आज जज करने की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से लगता है कि 2 धारा यहाँ शामिल है। कहाँ गांधी जी हैं? गांधी जी की प्रयोग कहाँ है? मुझे खुशी है कि भारत जैसे देश और भारत में बिहार जैसे देश, जहाँ के 2 व्यक्ति को जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत बिहार से निकल करके भारत में रचा बसा कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन भारत से बाहर जाकर के उन्हें अपने झंडा फहराया है। उसका नाम है महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी, जिनको भारत का लोग स्वीकार नहीं किया। महात्मा बुद्ध को भारत का लोग स्वीकार नहीं किया, लेकिन भारत के बाहर जाएं तो देखिए कैसा बुद्ध है, बुद्ध की क्या मूर्ति है, बुद्ध का क्या एक्सपेरिमेंट है, बुद्ध को क्या लोगों ने स्वीकारा है, ये देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मुझे डर इस बात की है कि गांधी की भी ऐसी स्थिति बुद्ध के जैसे होने जा रही है, जहां एक तरफ गोडसे को पूजने की बात हो रही है, दूसरी तरफ गांधी को पूजने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। मुझे डर इस बात की है। आज प्रासंगिकता इस बात की है कि गांधी को यदि जिंदा रहना है, गांधीवाद को यदि आप व्यवस्थित करना है तो आप गोडसे को अपने से अलग करने की आवश्यकता है। आज इस बात की आवश्यकता है। यदि गांधीवाद पर ये चर्चा करना चाहते हैं, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकता है। गांधी और गोडसे एक साथ नहीं चल सकता है। आज की जो सत्ता व्यवस्था है, आज के जो हमारे राजनीति के बड़े बड़े लोग हैं, वो गोडसे को भी बगल में रखते हैं और गांधी को भी बगल में रखते हैं। ये अलग बात है। किसी ने कहा कि गांधी को तो छोड़ चुका, उसका चश्मा उनके पास है। गांधीवाद नहीं रहा, गांधी का चश्माबाद जरूर है हमारे साथ। ये समझने की आवश्यकता है। आज गांधीवाद पर यदि चर्चा करनी होगी तो चश्मा को उतारना पड़ेगा, चश्मा गांधी को लेना पड़ेगा, साथ में गांधी के कर्म को रखना पड़ेगा, उसके एक्सपेरिमेंट को रखना पड़ेगा। और उन्होंने जो प्रूफ किया है हमारे सोसाइटी के लिए, गरीब गुरुआ के लिए, उनको जानने की आवश्यकता और करने की आवश्यकता है। आज
जो प्रासंगिकता है, आज आतंकवाद जो है सो पूरी दुनिया में जो है सो अपना सर जो है सो उठा रहा है। और यदि गांधी, पूरी दुनिया में गांधी छा गया। आज भी हम लोग विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, और केवल भारत में नहीं, बिहार में नहीं, विश्व स्तर पर मनाते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि एक गांधीवाद ही है कि जो पूरी दुनिया से आतंकवाद को मिटा सकता है, इसलिए गांधीवाद की आवश्यकता पड़ती है। आज ऐसी परिस्थिति है, मैं कहूँ तो गांधी जी का लेख, गांधी जी की जो करनी है, आज छात्र यदि आज ये देख रहे हैं कोरोना के संदर्भ में जो चर्चा का विषय है कि आज हमारे छात्र, जिस बच्चे को हम मोबाइल से दूर करते थे, चारों बगल ये सोशल मीडिया में ये चर्चा होती थी कि ये मोबाइल हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन आज माँ बाप क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चे को महंगा से महंगा मोबाइल का, तो इसमें पढ़ो, बेहतर ज्ञान होगा। कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ हम आ चुके हैं। कल प्रकृति के साथ हम लोग रहते थे, ये गांधी जी प्राकृतिक थे, गांधी जी प्रकृति के साथ चलते थे। गांधी की बोली बानी विचार वो प्राकृतिक था, कहीं से अननेचुरल नहीं था। और आज हम क्या कर रहे हैं, कहाँ नेचुरल है, आप 100% हम अननेचुरल हो चुके हैं। कैसे गांधीवाद चलेगा इस देश में, कैसे हम गांधीवाद को परखनेंगे। आज रोड बन रहा है, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बना रहे हैं और पेड़ पौधा को काट रहे हैं, कैसे चलेगा। क्या पर्यावरण के साथ हम कर रहे हैं, और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना ही कोरोना महामारी को जो है सो हमने आमंत्रित किया है। आज पर्यावरण बचाने की आवश्यकता है। यदि गांधीवाद को बचाना चाहते हैं तो पर्यावरण को भी बचाना पड़ेगा। ये बीएन मंडल विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने एक प्रण लिया है, एक इनका मिशन है, माय बर्थ और माय अर्थ, जिसमें आज हमारे कुलपति महोदय को मैं इसलिए भी आज धन्यवाद देना चाहता हूं इस भरी सभा में कि इन्हीं के द्वारा 107 एकड़ जमीन जो है से एक्वायर किया गया था, इन्हीं के सानिध्य में। कुलपति महोदय, आप उसी विश्वविद्यालय के जिस जमीन को आपने एक्वायर किया था अपने खेत में एक एक आर पर चढ़ के, और वही विश्वविद्यालय के आप माननीय कुलपति हैं, आपका जो है सो एक विशेष रूप से आपका कर्तव्य बनता है कि आप 107 एकड़ को आप सजाने का काम करें, उस बेहतर तरीका को आप जो है उसे बेहतर विकल्प दे सकें। आज लगे को विश्वविद्यालय केवल बिहार का नहीं, देश के स्तर पर जो है बेहतर विश्वविद्यालय का नाम कर सके, यह आपके सानिध्य में ये संभव हो सकता है। मैं बताना चाहूँ, सारे लोग जो है सो बोल चुके हैं, हमारे कुलपति महोदय, मैं इनके पहले के पूर्व के कुलपति को भी मैं इस मंच से जो है सो उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो चले गए हैं, लेकिन उनका जो कर्म किया हुआ है वह निश्चित रूप से हम लोग के बीच याद करने का है। उन्होंने सारे विषयों को, सारे विभाग को यहाँ से हटा करके वहाँ देने का काम किया। हमारे एफए साहब साथ हैं, एफए साहब का उस विश्वविद्यालय को, उस कैंपस को सजाने में एफए साहब हमेशा कदम से कदम, जब भी मैं गया इनके पास, कभी एक बात भी नहीं, नाम का कोई शब्द इन्होंने नहीं कहा, कोई शब्द ये ना नहीं कर सके, कहा कि नहीं आप कीजिए, आगे बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ। और हर एक समय ये क्षण क्षण हम लोग के साथ रहे उस विश्वविद्यालय को, उस कैंपस को सजाने का। मैं कहना चाहता हूँ हम अपने माननीय कुलपति महोदय से, कुलपति महोदय, यदि गांधी को के दर्शन को आप देखना चाहते हैं तो आप उस प्राकृतिक व्यवस्था को आप देखें। प्रकृति की गोद में जो आपने 107 एकड़ जमीन आपने दिया है उसको सजाने का काम करें। हमको लगता है कि सच्चा गांधी वहां पैदा होगा। आज गांधी की आज हमारे विश्वविद्यालय में एक जो भागलपुर से इस विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में योगदान दिया, हमारे बीच उपस्थित है, जिसको पीआरओ साहब के नाम से जानते हैं। एक बहुत कम उम्र का है, लेकिन गांधी के दर्शन को देखा है इन्होंने, गांधी को जिया है इन्होंने, गांधी को जाना है इन्होंने, और गांधी पर अपना लेख प्रस्तुत किया है। आज हमारे माननीय कुलपति महोदय को दे रहे थे, मुझे खुशी हुई कि एक छोटा सा आदमी दूसरा गांधी भी पैदा हो सकता है। माननीय कुलपति महोदय, आप विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था दें, यदि प्रासंगिकता आप महसूस करते हैं, एक नहीं हजारों गांधी हमारे इस कैंपस से पैदा ले, इस बात की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आज जो परिस्थिति हम लोग के सामने है, आज गांधी जी केवल चर्चा का विषय नहीं है। गांधी को यदि हम लोग देखना चाहें तो गांधी को पैदा करना पड़ेगा, यहाँ एक दूसरे गांधी को पैदा करना पड़ेगा। हमारे विभाग में जहां हमारे यहाँ 17 विषय पीजी में चल रहा है और 2-3 विषय चलाने की बात हो रही है। अभी पीआरओ साहब कह रहे थे गांधीयन थॉट की आवश्यकता, बेशक गांधीयन थॉट की आवश्यकता है। आप किसी आदमी को यदि पढ़ाएंगे तब उसके बेहतर विकल्प के रूप में, तब उसको जान पाएगा, तब उसको जी पाएगा, तब वो एक व्यवस्था कायम कर पाएगा। इसके लिए आवश्यक है
निश्चित रूप से आवश्यक है। आप एक गांधीयन थॉट का यहाँ जो है सो पढ़ाई करें और गांधी को जानने की आवश्यकता है। विज्ञान बहुत बड़ा हो जाए इसके लिए बहुत विज्ञान को पैरेलल चलना पड़ेगा। देश और दुनिया में अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए विज्ञान को सामने आना पड़ेगा, नया नया रिसर्च हमको देना पड़ेगा। लेकिन गांधीवाद जो है वह वैकल्पिक व्यवस्था है। गांधीवाद को छोड़ करके कोई भी विज्ञान बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। विज्ञान अपने दिशा में जाता है और अध्यात्म अपने दिशा में जाता है। आज मैंने बहुत पहले एक गांधी की लिखी हुई एक किताब को मैंने पढ़ा था छात्रों के लिए। 4 भाग उन्होंने बांटा है 24 घंटा को। 4 पहर में कहा है कि यदि छात्र हो तो तीसरे पहर जो शुभ मुहूर्त माना जाता है उस पहर में जगो। ये विद्यार्थी का लक्षण है। ये जो है सो बेहतर और ये जो है सो बेहतर आगे बढ़ने का लक्षण है कि शुभ पहर में उस मुहूर्त में जगो। उस समय मन शांत रहता है, तन शांत रहता है और पर्यावरण शांत रहता है। उसमें आप पढ़ें और आप देखें कि बाद में पढ़ने और उस समय पढ़ने में क्या अंतर आता है। ये गांधी का लिखा, गांधी के द्वारा लिखी गई किताब में है। हम मानेंगे कि आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह गांधी से अलग होकर हम नहीं कर सकते। देश को बेहतर व्यवस्था यदि देना चाहते हैं तो गांधी की आवश्यकता है। गांधीज्म हम लोग को जानना पड़ेगा और जानना नहीं पड़ेगा, गांधीज्म में हमें जीना पड़ेगा। आज मैं उम्मीद करता हूं हमारे इंस्पेक्टर साइंस सारी बात बता चुके हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आज प्रण लेने की आवश्यकता है कि गांधी के सपनों को साकार करना होगा तो कसम खाना होगा कि आज से हम गांधी के हर एक सत्य अहिंसा को हम जो है सो ग्रहण करें, बेहतर तरीका अपनाएं। और यदि कसम नहीं खाते हैं तो ये परिचर्चा मुझे लगता है कि 100% बेकार होगा। कल से ये दिखना चाहिए। ये 1 घंटा का जो यहाँ हमारे शिक्षक, शिक्षेतर और पदाधिकारी लोगों की ये बैठक हो रही है, कल से ये दिखना चाहिए कि कल जो है सो गांधीज्म की चर्चा करके हमने जो गांधीज्म को उतारने का प्रयास किया है, यदि दिखे तो मानेंगे कि परिचर्चा सफल रही, यदि नहीं दिखे तो मान के चलेंगे ये परिचर्चा हर एक साल आएगा और हर एक साल जाएगा। मुझे विश्वास है खास करके हमारे वर्तमान के हमारे जो माननीय कुलपति महोदय हैं, ये गांधी को जी रहे हैं। ये सौभाग्य इनको प्राप्त है। पता नहीं मुझे ये सौभाग्य हम लोग को प्राप्त होगा कि नहीं होगा कि जिस धरती पर इन्होंने पैदा लिया, जिस धरती पर इन्होंने पढ़ाई की, जिस धरती पर इन्होंने नौकरी की, उसी धरती ने इनको सम्मान देते हुए जो है सो ये माननीय कुलपति महोदय के चेयर तक पहुंचाया। निश्चित रूप से गांधीज्म को आपने अपनाया सर। आज भले ही लोगों के बीच ये बहुत चर्चा होती रहती है कि आज के जो है सो पद को कैसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो भी आदमी आपको जानता है वह जानता है इसी पर कि आज RKP रमन साहब को जो भी पद मिला है, लगता है कि ये बिहार सरकार और हमारे महामहिम जो है जस्टिफाई किया है इस विश्वविद्यालय के साथ एक बेहतर कुलपति दे करके। आप में जो है सो कोई अंतर, कथनी और करने में कोई अंतर नहीं दिखा ना कभी। हम लोग तो साथ इनके काम किए हुए, जब कंट्रोलर हुआ करते थे तब से और अभी तक काम करने का मौका मिला। जो कथनी और करने में कोई अंतर ही नहीं। हमने देखा है बहुत सारे हमारे पूर्व के कुलपति को कथनी और करने में कहीं न कहीं अंतर होता था। एक जो है सो व्यवस्था होती थी, लेकिन इनके कथनी और करनी में ये हाल की मैं बात बता दूं कुलपति महोदय, ये परिचर्चा होती रहेगी निश्चित रूप से, लेकिन प्रासंगिकता तब सफल होगी जब हम अपने छात्रों के लिए, जिसके लिए परिचर्चा कर रहे हैं, ये जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, वो जागरूकता हम में आ जाए। ये सत्य और अहिंसा की बात हम आत्मसात कर लें। मैं 4 दिन पहले जो है एक M.Ed छात्रों को विगत 3 साल से वह भटक रहा था और 3 साल के बाद उसका यदि परीक्षा देता, रिजल्ट होता भी तो वह इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता। हम जाके कुलपति महोदय को बताए, कुलपति महोदय का आप लिखिए लेटर, मैं अभी आदेश करता हूं। और तत्क्षण इनके टेबल पर हमने एक सादा कागज संभव से लेकर के एक एप्लीकेशन लिखा और तुरंत जो है सो हमारे कंट्रोलर साहब को बुला करके आदेश दिए कि अभी आप जो है सो प्रोग्राम चॉकआउट कीजिए। प्रोग्राम दिए और मैं बता दूं BN मंडल विश्वविद्यालय के इनके कार्यकाल में, खास करके हम अपने माननीय कुलपति महोदय के कार्यकाल में बात कर रहा हूं, और ये इतिहास रचा है। हमारे बीच जो है सो ये अभी पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि ये इतिहास है BN मंडल का 92 से लेकर के अभी तक का, कि मात्र 22 घंटा में हमने रिजल्ट दिया है। 22 घंटा में हमने रिजल्ट दिया है।
कुलपति महोदय, यदि ऐसा हम करते रहें अपने छात्रों के साथ, अपने इस एरिया के जो है सो हमारे जो भी गार्जियन आते हैं उनके साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ, निश्चित रूप से गांधीवाद फलेगा, फूलेगा, बेहतर होगा। और मुझे विश्वास है आपके सानिध्य में ये होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपने अभय बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक और जय गांधीवाद। धन्यवाद।